यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो मेरा शीर्षक है वह है निराला द्वारा रचित कविता विनय। बहुत से विद्यार्थी इस कविता का भावार्थ पूछते हैं, तो मैं सरल से सरल शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा। कविता कुछ इस प्रकार से है। विनय, पथ पर मेरा जीवन भर दो बादल, हे अनंत अंबर के। हे अंतहीन आकाश में उड़ने वाले बादल, मेरे जीवन में नए उत्साह और उमंग भर दो। मेरा जीवन जो उत्साह रहित और उमंग रहित बीत रहा है, उसमें एक नया जोश भर दो, नया उत्साह भर दो, नई उमंग भर दो। बरस सलिल गति उर्मिल कर दो। जिस प्रकार आप लगातार बारिश करके फूलों पौधों को नए जीवन का संचार करते हो, उनमें नई गति देते हो, उन्हें नई दिशा देते हो, उसी प्रकार मेरे इस गतिहीन जीवन में भी गति प्रदान करो, ताकि मेरा जीवन जो है वो खुशियों का आनंद ले सके। तट हो बिटप छाह के निर्जन, मेरे इस जीवन रूपी तट के किनारे छायादार वृक्ष लगे हो। सस्मित कलिदल चुंबित जलकण और फूलों की कलियां मुस्कुराते हुए इस जीवन रूपी तट के जल को हमेशा चूमते रहे, अर्थात मेरा जीवन खुशियों से भर दो। शीतल शीतल बहे समीरण, और इस तट के किनारे हमेशा ठंडी ठंडी हवा बहती रहे, जिसकी झोंकों का आनंद मैं उम्र भर ले सकूं। गूंजे द्रुम विहंगम गण, और इन वृक्षों पर जो पक्षियों के झुंड हो, वह हमेशा चहचहाते हुए रहे, और उनकी चहचहाट, उनकी मधुर ध्वनि का आनंद मैं आजीवन ले सकूं। मुझे ऐसा वरदान दो। दूर ग्राम की कोई वामा, आए मंद चरण अभिरामा, उतरे जल में अवसन श्यामा, अंकित उर छवि सुंदरतर हो। कवि कहते हैं कि हे बादल, मुझे ऐसा वरदान दो कि दूर गांव से कोई श्याम रंग की स्त्री जो है, मेरे मंद मंद चरणों में इस मेरे जीवन तट पर जो है वो जीवन रूपी तालाब में निसंकोच उतर आए, और अपनी सुंदर छवि को मेरे हृदय में अंकित कर दे। कवि के कहने का अभिप्राय ये है कि कवि कहते हैं कि मेरा जीवन जो नीरस बीत रहा है, उमंग रहित बीत रहा है, उसमें सरलता आ जाए, वो आनंद में बीत जाए और खुशियों से भर जाए। कविता बहुत ही सरल है, और कवि चाहते हैं कि उनका नीरस जीवन जो है वो खुशियों से भरपूर हो, उसमें जो गतिहीन बीत रहा उसमें उसे एक नई गति मिल सके। कविता के लिए कवि ने खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया है। इसमें तत्सम और तद्भव शब्दावली भी हमें देखने को मिलती है। प्रसाद गुण का कवि ने प्रयोग किया है। इसमें कई स्थानों पर अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग भी देखने को मिलता है, और कविता छंद मुक्त है, तो हम कह सकते हैं कि निराला ने इस कविता के लिए मुक्त छंद का प्रयोग किया है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।